बिस्तर पर बैठे सिमरन और नितिन दोनों की धड़कनें तेज थीं। दोनों वो काम करने वाले थे जिसके लिए उनका दिल बिल्कुल राजी नहीं था, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें इस कदर जकड़ रखा था कि उनके पास उस काम को किए बिना कोई चारा भी नहीं था। दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे को देखते रहे और फिर ना चाहते हुए भी एक दूसरे के करीब आए। अब इतना मत सोचिए, आखिर हम जो ये कर रहे हैं वो रागिनी की खुशी के लिए तो कर रहे हैं, और हम दोनों रागिनी को बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई शक तो है नहीं। हाँ सिमरन, वो तो है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि गलत है ये। गलत सही के पीछे रहेंगे तो रागिनी मर जाएगी, दुख में, आंसू में, दर्द में। क्या आप ये चाहते हैं? नहीं सिमरन, कभी नहीं। ये कहकर नितिन हिचकिचाता हुआ ही सही, लेकिन सिमरन के पास आ गया और उसे गले लगा लिया। सिमरन ने भी नितिन को अपनी बाहों में भर लिया और फिर वो दोनों एक दूसरे में खो गए। इंडिया से आने वाली फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड कर गई थी। अमेरिका के एयरपोर्ट से जैसे ही सिमरन बाहर निकली, रागिनी भागती हुई उसके पास गई और उसे जोर से गले लगा लिया। सिमरन सिमरन सिमरन, आखिर तुझे मेरी दोस्ती यहाँ खींची लाई। यार 5 साल बाद मिल रहे हैं हम। सच में यार अजीब लगता है सोचकर कि बिना मिले हुए 5 साल हो गए। कभी हम दोनों हमेशा साथ साथ रहा करते थे। ये कहकर दोनों की आंखें भर आईं। रागिनी और सिमरन गहरे दोस्त थे। हाई स्कूल से लेकर MBA तक की पढ़ाई उन्होंने साथ साथ की थी। और जीजू कैसे हैं? तुझसे प्यार व्यार तो करते हैं ना? वैसे तेरा चेहरा इतना उतरा क्यों लग रहा है यार? नितिन बिल्कुल ठीक है यार, बहुत प्यार करते हैं मुझे, बहुत ज्यादा। वैसे जानती है सिमरन, तुझे देखकर मैं इतनी खुश हूँ कि क्या कहूँ। देख, शायद ऊपर वाले को भी हमारा दूर रहना पसंद नहीं था, तभी तो तेरी कंपनी ने तुझे यहाँ अमेरिका ट्रांसफर कर दिया, वो भी पूरे 3 साल के लिए। सच में यार, आई एम वेरी हैप्पी। वैसे तूने अभी भी मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया, तेरा चेहरा उतरा उतरा क्यों है? अरे नहीं रे, सब ठीक है। सिमरन रागिनी के घर आ गई और 2 दिनों में ही उसे पता लग गया कि रागिनी को वैसे तो किसी बात की कमी नहीं है। बहुत प्यार करने वाला हस्बैंड है उसके पास, उनकी नौकरी भी अच्छी है, अमेरिका में बहुत बड़ा आलीशान घर भी है। लेकिन शादी के 5 साल के बाद भी रागिनी की गोद सुनी है। सब जगह दिखाया यार, बड़े से बड़े डॉक्टर को, इंडिया से मम्मी ने ताबीज वगैरह भी भेजे, लेकिन मेरी किस्मत में माँ बनना नहीं लिखा है। तुमने सरोगेसी के लिए नहीं सोचा यार? अरे यार, यहाँ कहाँ, और कौन तैयार होगा इसके लिए? मैंने कुछ लोगों से बात भी की, लेकिन बात नहीं बनी। ऊपर से नितिन को भी ये मंजूर नहीं है। प्लीज यार रो मत, तू रोती है तो मुझे दर्द होता है। किस्मत में आंसू लिखा है सिमरन, ये तो अब मौत तक साथ रहेंगे। अरे रागिनी, अब क्या हो गया तुम्हें? अब तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सिमरन तुम्हारे साथ है। कुछ चीजें शायद हमारे भाग्य में नहीं लिखी हैं, उनके लिए हमेशा आंसू बहाना कब तक सही है? एक औरत जिसकी कोख कभी नहीं भर सकती, उसका दर्द तुम नहीं समझोगे नितिन। और एक दिन रागिनी ने सिमरन से एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर सिमरन शॉक्ड रह गई। क्या कहा? तू माँ बन सकती है? यार इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी मेरे लिए? बोलना, कैसे बन सकती है तू माँ? तेरी हेल्प से। मेरी हेल्प? बोलना, मैं तेरे लिए जान भी दे सकती हूँ। नितिन के साथ सो जा यार, मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए, मेरी बांझ कोख के लिए। रागिनी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? हाँ यार, पूरे होश में हूँ मैं। तू मेरे बच्चे के लिए सरोगेट मदर बन जाना, अपनी कोख में मेरे बच्चे को डाल ले। नहीं रागिनी, मुझसे ये नहीं होगा। रागिनी का दिल टूट गया। अपनी गोद भरने का सपना जो उसने सिमरन के आने के बाद एक बार फिर से देखना शुरू कर लिया था, वो एक बार फिर से चकनाचूर हो गया था। उसने सिमरन के इनकार के बाद भी उसको कन्विंस करने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने नितिन को भी सिमरन के साथ संबंध बनाने के लिए कहना शुरू कर दिया। तू कहाँ थी? कितनी देर से हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैं तो तुम लोगों को अकेला छोड़कर गई थी ताकि तुम लोग जिंदगी के मजे ले सको। रागिनी, ये क्या बकवास है? जरूरत है ये। प्लीज तुम मेरे लिए सिमरन के साथ सो जाओ। मेरी गोद भर दो नितिन, प्लीज मेरी गोद भर दो। मुझे शर्म आती है रागिनी, तुम्हारी ऐसी वाहियात जिद पर। यह असंभव है, असंभव। बकवास नहीं है नितिन, जरूरत है ये। प्लीज तुम मेरे लिए सिमरन के साथ सो जाओ। मेरी गोद भर दो नितिन, प्लीज मेरी गोद भर दो। एक दिन तो सिमरन ने कहीं और शिफ्ट होने की बात भी कही। इन सब बातों ने रागिनी को तोड़ दिया और उसने एक भयानक फैसला ले लिया और आत्महत्या करने का सोचने लगी। एक दिन, रागिनी, रागिनी, दरवाजा खोलो रागिनी। रागिनी, ये क्या बेवकूफी है? दरवाजा खोलो प्लीज। ये दोनों दरवाजा पीटते रहे, लेकिन रागिनी ने दरवाजा नहीं खोला। अब तो दोनों को चिंता होने लगी।
नितिन किसी तरह खिड़की तोड़कर जब उसके कमरे में घुसा तो उसने देखा कि रागिनी गले में फंदा लगाकर पंखे से लटकने वाली थी। रागिनी, रागिनी, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें मेरी जरा भी... तुम्हें है क्या नितिन? आखिरकार दोनों को रागिनी की जिद के आगे झुकना पड़ा और ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़ा जो रागिनी चाहती थी। कुछ दिनों बाद सिमरन गर्भवती हो गई। रागिनी बहुत खुश थी। वो सिमरन का बहुत ध्यान रखती थी। नितिन भी सिमरन का बहुत ख्याल रखता था। उसे कब खाना है, क्या खाना है, कब आराम करना है, कब दवाई लेनी है। मुबारक हो सिमरन, मैं पापा बन गया। और मैं मम्मा। अरे मम्मा तो मैं बनी हूं मैं। ये कहकर उसने बच्चे को गले से लगा लिया। कुछ दिनों बाद सिमरन बच्चे को लेकर अस्पताल से घर आ गई। लेकिन उसके घर आने के बाद रागिनी ने महसूस किया कि सिमरन और नितिन अब बिल्कुल बदल गए हैं। सिमरन ज्यादा समय नितिन के पास बिताती और नितिन भी उसके कमरे में ही ज्यादा रहता। रागिनी को उनकी ये नजदीकी चुभने लगी। एक दिन उसने सिमरन से कहा कि सिमरन देख, तेरा बड़ा एहसान है मुझ पर। तूने नितिन के बच्चे को अपने गर्भ में रखा और मुझे मां बनाया। अब तू ये बच्चा मुझे दे दे और तू कहीं और जाकर शिफ्ट हो जा। ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूं? जिस बच्चे को मैंने 9 महीने अपने पेट में रखा उसे मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? ये मैं नहीं कर सकती। सिमरन, पर हमारी तो डील यही हुई थी ना। मैंने तुमसे कभी कोई डील नहीं की रागिनी। मां बनना कोई डील कैसे हो सकती है? मां बनना तो एक एहसास है, दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास। सिमरन की बातों को सुनकर रागिनी को ऐसा लगने लगा कि उसका तो सब कुछ लुट गया। नितिन भी अब उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था। वो सिमरन और उसके बच्चे की बहुत केयर करता था। इन सब बातों ने एक बार फिर रागिनी को दर्द के चक्रव्यूह में खींच लिया और उसने कई सारी नींद की गोलियां खा ली। नितिन और सिमरन ने जब रागिनी को बिस्तर पर बेसुध पड़ा देखा तो उसे लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे। इनकी हालत बहुत सीरियस है, हम कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर की बातों को सुनकर नितिन के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार तो करता ही था। वो रागिनी की इस हालत के लिए खुद को दोष देने लगा। मेरे चलते ये सब कुछ हुआ है सिमरन। मैंने अपनी रागिनी को अकेला छोड़ दिया। कितना साथ देती थी वो मेरा, और जब उसे मेरी जरूरत थी तो मैंने... ये कहकर वो रोने लगा। सिमरन को भी अब एहसास होने लगा था कि भले ही नितिन उसके करीब ज्यादा रहता है, लेकिन वो रागिनी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। उसे लगने लगा था कि वो उनके हंसते खेलते परिवार के बीच में आ गई। सब ठीक होगा नितिन, सब ठीक होगा। तुम्हारी रागिनी को कुछ नहीं होगा। डॉक्टरों की मेहनत और दोनों की प्रार्थना से रागिनी को होश आ गया, और जब उसे होश आया तो उसके बगल में सिमरन का बेटा था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। नितिन उसके पास ही खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। आई एम सॉरी रागिनी, आई एम रियली सॉरी। सिमरन कहाँ है नितिन? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो इंडिया वापस चली गई। वापस इंडिया? पर क्यों? ने ये चिट्ठी तुम्हारे लिए दी है। रागिनी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, लव यू। मुझे माफ कर दे यार। आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा और तुम्हारा पति जो तुम्हें बहुत प्यार करता है वापस देकर जा रही हूँ, जिसे भूल से मैं अपना समझने लगी थी। यार रियली सॉरी। नितिन तुझे बहुत प्यार करता है। तुम लोग बहुत खुश रहना यार। तुम लोगों की कहानी से मेरा रोल अब खत्म हो चुका है, इसलिए मैं जा रही हूँ। लेटर पढ़ते पढ़ते रागिनी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और उसका बेटा उसे मुस्कुरा कर देख रहा था।